ओके, देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। जो आसान वाला तरीका है मैं वो बता देता हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, ये भारी है तो ये नीचे जाएगा, और अज्यूम कर लो लेट्स से ये दोनों ऊपर आते हुए दिखेंगे एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। सो अगर इसकी एक्सेलेरेशन को मैं a1 डाउनवर्ड्स मान लेता हूँ, तो ये जो पुली का सेंटर है इसकी एक्सेलेरेशन भी a1 अपवर्ड्स हो जाएगी, बिकॉज ये दोनों सेम धागे से कनेक्टेड हैं। ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर आना पड़ेगा साथ के साथ, ठीक है। अब अगर मैं इस पुली पे खड़ा हो जाऊं, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस पुली, तो मुझे ये ब्लॉक नीचे जाते हुए दिखेगा, ये ब्लॉक ऊपर आते हुए दिखेगा। ये भारी है, ये हल्का है। नाउ कीप इन माइंड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्राउंड से देखने पे ये नीचे और ये ऊपर जाते हुए दिखेगा। इस पुली पे खड़े होके ऐसा दिखेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो रिलेटिव टू दिस फ्रेम, लेट्स से इसकी एक्सेलेरेशन नीचे है a और इसकी एक्सेलेरेशन ऊपर है a। अब एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड सबकी एक्सेलेरेशंस क्या क्या होंगी, एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी एक्सेलेरेशन a1 डाउनवर्ड्स आएगी। इसकी क्या आएगी भाई, इसकी आएगी a1 प्लस a। कि भाई फ्रेम की क्या एक्सेलरेशन है प्लस फ्रेम के रिलेटिव तुम्हारी क्या एक्सेलरेशन दिख रही है। इसकी नेट अपवर्ड्स एक्सेलरेशन क्या आएगी, a1 माइनस a। सो फ्रॉम ग्राउंड अगर मैं सबके FBD बना देता हूँ, तो 10 kg का जो FBD होगा उसमें मुझे नीचे की तरफ 100 न्यूटन mg फोर्स लगते हुए दिखेगा, और दिखेगा कि ये धागा इसको ऊपर खींच रहा है, टेंशन अपवर्ड्स। इस धागे में टेंशन लेट्स से T है, और इसकी एक्सेलरेशन नीचे a1 दिखेगी। उसको मैं ब्रैकेट में ड्रॉ कर देता हूँ a1, और लिख देना इसके लिए कि भाई नेट डाउनवर्ड्स फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट डाउनवर्ड्स फोर्स है 100 माइनस टी, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, एंड दिस इज फॉर दिस ब्लॉक। अब सेम चीज इन दोनों के लिए करो। अब इन धागों में टेंशन क्या होगी उसके लिए तुम इस पुली को कंसिडर करो। अगर ये पुली मासलेस है, मास जीरो है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स ऑन इट हमेशा जीरो होना पड़ेगा। तो ऊपर टी है तो नीचे भी नेट टी होना चाहिए, तो यहां पर t/2, यहां पर t/2। तो इस धागे में जो टेंशन है नीचे वाले धागे में, वो t/2 ईच आ गई हमारे पास, t/2 एंड t/2। अब तुम एक काम करो, इंडिविजुअली 2 kg एंड 4 kg को साइड में निकालो एंड उनके FBDs बना दो। 2 kg को ऊपर खींच रहा है t/2, और नीचे खींच रही है अर्थ विद mg फोर्स जो कि 20 न्यूटन लिख देता हूं। मैंने g की वैल्यू को 10 ले लिया यहां पर। और इस ब्लॉक की नेट अपवर्ड्स एक्सेलरेशन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड क्या आ रही थी कि भाई फ्रेम, जिस फ्रेम से तुम पहले देख रहे थे उसकी एक्सेलरेशन a1 और उस फ्रेम के रिलेटिव a दिख रही थी, तो नेट ग्राउंड से इसकी अपवर्ड्स एक्सेलरेशन a1 प्लस a दिखेगी। इसके लिए तुम्हारा रिलेटिव मोशन का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको जाकर एक बार पढ़ लो। सो इसके लिए लिख दो नेट अपवर्ड्स फोर्स इज इक्वल्स टू इट्स मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। एंड अब थर्ड इक्वेशन में 4 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखूंगा। तो 4 kg वाला जो ब्लॉक है उस पर ऊपर लग रहा है t/2 टेंशन, नीचे उसको धरती खींच रही है 40 न्यूटन फोर्स से, 4g बेसिकली। और इसकी नेट अपवर्ड्स एक्सेलरेशन जो हमें ग्राउंड से दिखेगी वो क्या होगी, a1 माइनस a। अगेन रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ये वाली चीज समझ में आएगी। तो यहां पर आ जाएगा t/2 माइनस 40, दिस इज द नेट अपवर्ड्स फोर्स दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू अपवर्ड्स एक्सेलरेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा हमें टू गेट द फाइनल आंसर। सो डू वन थिंग, सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो एक दूसरे से। तो क्या होगा, दिस माइनस दिस करोगे, t/2 माइनस t/2 गायब हो गया, -20 माइनस 40 प्लस 20 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू, ये आएगा 2a1 प्लस 2a2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4a1 माइनस 4a। सो 2a1 माइनस 4a1 आ गया मेरे पास -2a1, 2a माइनस माइनस 4a प्लस 6a आ गया। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई a एंड a1 के बीच। अब एक और ऐसी इक्वेशन लेके आ सकते हो तुम, इन तीनों को डायरेक्टली ऐड करके। इन तीनों को अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं तो क्या होगा, माइनस टी और t/2 कट जाएंगे, 100 माइनस 20 माइनस 40। तीनों इक्वेशंस को डायरेक्टली अगर मैं ऐड करता तो मेरे पास क्या आता, 40 इज इक्वल्स टू 10a1
प्लस 2a1 प्लस 2a, ये इसका आ जाता, और इसका क्या था 4a1 माइनस 4a. So what I'm getting over here is 40 is equals to 16a1 माइनस 2a. अब देखो ये जो दो इक्वेशंस हैं, दे आर टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो जल्दी से. सो व्हाट आई विल डू इज, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. इसको 3 से पूरा दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 48a1 माइनस 6a. नाउ ऐड द टू इक्वेशंस. माइनस 6a और प्लस 6a तो कट जाएगा, 20 एंड 120 मिलके 140 हो जाएंगे. 140 इज इक्वल्स टू, ये कितना है माइनस 2a, तो यहाँ पर 46a1 आ जाएगा. तो यहाँ पर a1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 140 डिवाइडेड बाई 46 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड सेम उसी a1 की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास. अब देखो तुमसे पूछा है इन सब की एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये मत भूलना कि इसकी एक्सेलरेशन a1 है ग्राउंड से देखने पे, और इसकी एक्सेलरेशन a1 प्लस a दिखती है ग्राउंड से देखने पे, और इसकी अपवर्ड्स एक्सेलरेशन a1 माइनस a दिखती है ग्राउंड से देखने पे. तो कई बार गलती क्या हो जाती है, लोग a1 और a की वैल्यूज़ निकाल के फिर फाइनली भूल जाते हैं आगे क्या करना है. इन सब की ग्राउंड से एक्सेलरेशन निकाल देना, दैट्स इट.